अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस इंडस्ट्री के बारे में जो बाकी ही इंडस्ट्रीज की तरह खसारे का शिकार है। जी हाँ, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी बाकी इंडस्ट्रीज की तरह ही हमेशा खसारे में ही रही है, डूबती हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी वही कमाल दिखा रही है जो बाकी की इंडस्ट्रीज इस वक्त इकोनॉमी के अंदर अपना दिखा रही है, यानी कि नाकिस कारकर्दगी, जिसे आज की मॉडर्न लैंग्वेज में पुअर परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। पाकिस्तान में बनने वाली तमाम की तमाम फिल्में एक तो लो क्वालिटी की होती हैं, ऊपर से इतनी लो बजट की कि जहां एक तरफ अगर बॉलीवुड की फिल्म लगी और दूसरी तरफ लॉलीवुड की, तो लोग ज्यादातर बॉलीवुड को ही प्रेफर करते हैं। इवन आज के जनरेशन में तो ज्यादातर लोगों को तो लॉलीवुड का पता ही नहीं है। आज हम बात करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में और जानेंगे कुछ नए हकाइक और देखेंगे कि इस इंडस्ट्री की डूबने की वजह क्या क्या है और किस वजह से ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पीछे रह गई है, जबकि हमारे ही बराबर मुल्क इंडिया के अंदर बॉलीवुड इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है कि वो अपनी जीडीपी के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है। आज मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ नई चीजें बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री इतना क्यों पीछे रह गई और इसके बरअक्स बॉलीवुड, हॉलीवुड जो आज दुनिया में सबसे जानी मानी इंडस्ट्रीज हैं, इवन बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो किस तरह से चल रही हैं और उनका क्या तरीका है कारकर्दगी का, जबकि हमारी इंडस्ट्रीज बहुत पीछे रह गई। देखें नाज़रीन, अगर मैं लॉलीवुड का हॉलीवुड या बॉलीवुड किसी के साथ भी कंपैरिजन करूंगा तो ये उन दोनों के लिए नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज जिस तरीके से काम कर रही हैं उस तरीके से लॉलीवुड बिल्कुल भी नहीं कर रही। पाकिस्तान की आप कोई भी किसी भी तरह की प्रोडक्शन उठा के देख लें, वो इन दोनों के सामने बहुत फीकी लगती है। लॉलीवुड के अंदर अगर आप किसी भी चीज को देखेंगे, यानी कि जैसे कि फिल्म के अंदर कोई स्टोरी देखेंगे, अगर वो किसी मोहब्बत या दो कैरेक्टर के बीच में अगर कोई कहानी है तो उसके अंदर ना कोई फैमिली का रोल होगा, ना ही कोई उसकी सराउंडिंग का। जबकि इसी के कंपैरिजन में बॉलीवुड जो है वो बिल्कुल भी इस तरीके की फिल्में नहीं बनाती। वो अगर दो कैरेक्टर के ऊपर फिल्म बनाती है तो उसके अंदर फैमिली का रोल, उसके अंदर उसकी सराउंडिंग का रोल, उस चीज को, उन सब चीजों को देखते हुए, हर बारीकी को देखते हुए वो फिल्म बनाते हैं और इसी वजह से उनकी फिल्में हमेशा कामयाब जाती हैं, जिसकी वजह से उनको पूरी दुनिया भर में शोहरत मिल रही है। खैर, चलते हैं अब थोड़ा सा लॉलीवुड की हिस्ट्री की तरफ और जानते हैं इसकी हिस्ट्री कि किस तरीके से इसने अपनी हिस्ट्री में क्या क्या काम किए और किस तरह की फिल्में प्रोडक्शंस की। वो सब आप लोगों को आज मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा और कुछ फैक्ट एंड फिगर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी फिल्मों का बजट और उनकी जो बॉक्स ऑफिस में अर्निंग वगैरह होती है या उनका जो बिजनेस होता है वो किस तरह का होता है। पाकिस्तान की बनने वाली सबसे पहली फिल्म जो थी वो हुस्न का डाकू थी और वो 1929 में रिलीज की गई, जिसके डायरेक्टर अब्दुल राशिद कारदार थे। तो ये जो फिल्म बनी थी ये तब बनी थी जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे, यानी कि बर्रे सगीर के टाइम पे लाहौर के अंदर ये बनाई गई थी और इसको पाकिस्तान की सबसे पहली फिल्म तस्वुर किया जाता है क्योंकि लाहौर में बनी थी। अब चलते हैं थोड़ा सा हम फैक्ट एंड फिगर्स की तरफ कि आज तक पाकिस्तान में 1948 से पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई और उसके बाद से इस फिल्म इंडस्ट्री ने कितनी फिल्में बनाई वो देखते हैं। 1948 से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर 14,000 उर्दू फिल्में बन चुकी हैं। उसके अलावा 10,000 से ज्यादा पंजाबी, 8,000 से ज्यादा पश्तो, 4,000 से ज्यादा सिंधी और 1,000 से ज्यादा बलोची फिल्में बताई जाती हैं बलोची लैंग्वेज में। पाकिस्तान की फिल्मों की जो नाकामी का जो बेसिक वजह है वो है उसका लो बजट, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी फिल्म बनती है वो बहुत ही लो बजट में बनती है। ये भी एक वजह है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की डूबने की वजह, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक, ये इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है वो आज तक ऊपर नहीं आ पाई। पाकिस्तान की फिल्मों का जो औसतन बजट होता है वो तकरीबन 15 से 20 करोड़ के करीब ही होता है। इसके कंपैरिजन में अगर दूसरी फिल्म में बात की जाए हॉलीवुड या बॉलीवुड से रिलेटेड, तो वो उनका बजट हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में होता है। जैसे हॉलीवुड की कुछ फिल्में हैं जो $500 मिलियन पे भी बनती हैं, $600 मिलियन पे भी बनती हैं। और बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, बॉलीवुड की फिल्मों का जो सबसे ज्यादा बजट जो अब तक का देखा गया है वो तकरीबन 400 से 500 करोड़ रुपए तक एक फिल्म के अंदर बजट देखा गया है। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं डूब रही,
उसके अलावा दूसरी जो कंट्रीज की फ्रेंचाइजीज हैं जैसे हॉलीवुड या बॉलीवुड की फ्रेंचाइजीज, वो भी बहुत बड़ा नुकसान उठा रही हैं, जिसमें हॉलीवुड की कुछ इस तरह की फिल्में हैं MI, फास्ट एक्स, मैग 2, जॉन विक चैप्टर 4, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, द इक्वलाइजर 3 और आंट मैन जैसी मूवीज जिन्होंने दुनिया भर की फ्रेंचाइजीज से बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट गई, लेकिन यही फिल्में पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की फ्रेंचाइजीज के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा फेलियर देखा। इस साल पाकिस्तान की फिल्मों में रिलीज होने वाली 19 उर्दू, 8 पंजाबी और 6 पश्तो फिल्म्स हैं, जिसमें पाकिस्तान की जो फिल्में हैं जो उर्दू में बनने वाली, जिसमें मनी बैक गारंटी, होए तुम अजनबी, कुकड़ी, आर पार, ये सारी की सारी फिल्में जो हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट का शिकार रही बॉक्स ऑफिस के अंदर। एक निजी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 2023 को 800 मिलियन रुपीस का बजट जो है वो फिल्मों के अंदर इन्वेस्ट किया गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से 100 मिलियन ही निकाले जाए और उसके अलावा जो बाकी 700 मिलियन थे वो सारे फिल्म मेकर्स का डूब गया। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, एक तो वो बहुत ही लो क्वालिटी की फिल्में प्रोड्यूस करती है, दूसरा आजकल इन फिल्मों की जो प्रमोशंस है वो भी उस तरीके से नहीं की जाती जिस तरीके से इंडिया और या हॉलीवुड अपनी फिल्मों की कर रहा होता है। सबसे बड़ी बात होती है स्टोरी की। पाकिस्तान के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री की जो स्टोरीज होती हैं वो इतनी ही कोई पुअर होती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो अवाम है या इसके अलावा इंटरनेशनल जो अवाम है वो इन फिल्मों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। यही सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की फेलियर की। आज की जो मेरी वीडियो थी वो यहीं तक की थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आज अभी जाए मेरे चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।